नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत पायलट की मौत हो गई। केदारनाथ से दर्शन कर यह हेलीकॉप्टर आ रहा था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। पायलट समेत इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ से गुप्तकाशी की तरफ यह हेलीकॉप्टर जा रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान चली गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें फिलहाल मौके पर हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे पर संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। तो केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत पायलट की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। खराब मौसम इस हादसे की वजह बताई जा रही है। तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बताया जा रहा है केदारनाथ से दर्शन कर यह हेलीकॉप्टर आ रहा था। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय प्लेन में 7 लोग सवार बताए जा रहे थे। उन सभी की मौत अब बताई जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव कार्य में जुटी है। गुप्तकाशी की तरफ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था केदारनाथ से, जहां पर ये हादसा हुआ। खराब मौसम के चलते ये हादसा बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने हादसे पर संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। तो केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जिनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। साथ ही पायलट भी इनमें शामिल है, जिनकी मौत हो गई है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते ये जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में 3 पुरुष और 3 महिलाओं समेत एक पायलट की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव कार्य में जुटी है। केदारनाथ से दर्शन कर यह हेलीकॉप्टर आ रहा था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत एक पायलट की मौत हो गई इस हादसे में। केदारनाथ से दर्शन कर यह हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था, जहां पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। पायलट समेत 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। 3 पुरुष 3 महिलाएं समेत पायलट शामिल थे। तो केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। तो केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत पायलट भी शामिल है। इनकी मौत हो गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं सीएम धामी ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले पर संज्ञान लिया और गहरा दुख जताया है इस हादसे पर। तो केदारनाथ से बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है ये, जहां पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य पर जुटी है। तो आपको बताते हैं केदारनाथ में यह हादसा क्यों हुआ। केदारनाथ में यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। हादसे में
पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में यह हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्त काशी की तरफ यह हेलीकॉप्टर जा रहा था, जहां पर यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर निजी कंपनी आर्यन का बताया जा रहा है और खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। जी हां, इस हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद सीएम धामी ने इस पर संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। 2013 में आपदा में भी इसी तरीके का एक हादसा सामने आया था। बड़ी खबर यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी चूक से यह हादसा हुआ है। हालांकि सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल खराब मौसम इस हादसे की वजह बताई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब मौसम खराब था तो किसने इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दी। ये बड़ा सवाल है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने का जो हादसा हुआ, इसमें कौन जिम्मेदार है। आखिर किसकी चूक से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों ने जान गंवा दी। बड़ा सवाल है ये। खराब मौसम में यह हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, किसने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत दी इस खराब मौसम में। यह बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी चूक से यह हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है। गरुड़ चट्टी के पास निजी हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और इंजीनियर की मौत हो गई है। सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में फंसा, सभी सुरक्षित। 31 मई 2022 में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, होने वाला था। 31 मई 2022 में भी केदारनाथ में लैंडिंग का फुटेज सामने आया था। इसके अलावा 21 जून 2013 में गरुड़ चट्टी के पास निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 24 जुलाई 2013 में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की एक घटना सामने आई थी। 3 अप्रैल 2018 में सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में फंस गया था। हालांकि उस दौरान सभी सुरक्षित थे। वहीं 31 मई 2022 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बचा था। 31 मई 2022 में केदारनाथ में लैंडिंग का फुटेज सामने आया था। वहीं केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने की खबर मिली है, जो अत्यंत दुख है। इस पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा, राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही सामने आएगा, खुलासा होगा कि किसकी वजह से आखिर यह हादसा हुआ। इस दुखद घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने ट्वीट कर इस घटना पर, इस हादसे पर दुख जताया है। इसके अलावा कहा है कि राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी प्रशासन की तरफ से। वहीं केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में बहुत दुखद है। इस पर अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। तो केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ईश्वर इस हादसे में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति दे। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की दुर्घटना बेहद ही दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर केदारनाथ हादसे पर दुख जताया है। वहीं केदारनाथ में हुए हादसे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हादसे के बाद धुएं का गुब्बार उठा और आग लगी। दूसरी तस्वीर देखिए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हादसे से संबंधित। देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।
वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए कि हादसे के बाद कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। वहीं हादसे के वक्त धुएं का गुब्बार उठा था, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए हादसे से संबंधित, हादसे के वक्त क्या क्या हुआ। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू और बचाव के लिए मौके पर पहुंची, उसकी तस्वीरें हैं। वहीं हादसे के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा दिखा, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं हादसे के दौरान जो धुएं का गुब्बार उठा था और आग लगी थी, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवभूमि समाचार में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।